हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। इससे पीछे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए किया था कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए थे और उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक इसके अंदर करवा रही हूँ। और उसके अंदर मैंने बोला था आपको कि खुद से एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, तो हम अब की बार क्या करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और उसके बीच में हम कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं। फिर देखते हैं हमारी जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या आएगी। सबसे पहले क्या है, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये वाला हिस्सा क्या करते हैं हम अर्थ कर देते हैं। और इसके अंदर हमने क्या रखा है कि अब की बार कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं। कंडक्टिंग स्लैब क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसके अंदर इस साइड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और जितना नेगेटिव रहेगा उतना ही क्या रहेगा इसके अंदर पॉजिटिव। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके अंदर की वो कितनी हो जाती है हमारी, जीरो। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये इधर क्यों लगाया एरो, ये पता है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है अब, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। मतलब जो एरिया है प्लेट्स का वो कितना है, ए है। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। टी इज़ द थिकनेस ऑफ दी स्लैब, ये जो स्लैब ली हमने इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। आगे इतना समझ में। इसके बाद में हमने क्या किया था कि वी नो दैट सी इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कैपेसिटी क्या आ जाती है हमारे पास में, सिग्मा इंटू में ए अपॉन में पोटेंशियल। ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कंडक्टिंग स्लैब का पोटेंशियल और फिर जो एयर गैप है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, V1 इज़, मैं लिख देती हूँ, जो V1 है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब, मतलब जो स्लैब रखी है इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1, और V2 क्या हो जाएगा, जो ये एयर गैप है यानी ये वाला जो फ्री हिस्सा है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या होता है, V1 प्लस में V2, ये ऐड हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है। अब V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। V1 की वैल्यू कंडक्टिंग स्लैब के लिए, और फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू में D, E इंटू में D, D की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, T। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो। ये मैंने पीछे करवा रखा है, अगर ये अच्छे से समझना है डिटेल में तो आप पीछे की वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये पता चल गया ना, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू के लिए एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हमारे पास में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जिसको हम E नोट से लिखते हैं या फ्री स्पेस की बोल सकते हो, E नोट से लिखते हैं हम, ये इसकी डायरेक्शन है इस साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। अब V2 के लिए ये हो जाएगी E नोट, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट D है, लेकिन इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रख रखी है, इसको हम मतलब यहाँ से हटा तो नहीं सकते, लेकिन क्या करेंगे हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, D माइनस क्या कर देंगे, T, मतलब ये वाला हिस्सा बच जाएगा हमारे पास में D माइनस T। ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो V हमारा जो V की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, E नोट D माइनस T। और E नोट की वैल्यू कितनी होती है, E नोट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट D माइनस T। मैं फिर से बता रही हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई है, जो मैंने इनफाइनाइट प्लेन सेट ऑफ चार्ज के लिए हम आपको करवाया था, टू इनफाइनाइट प्लेन सेट ऑफ चार्ज के लिए, उसके अंदर हमने बिटवीन दी प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो होती है हमारी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में 3। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन, किसमें पुट करेंगे हम, फर्स्ट में पुट करो। देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में V, तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट और D माइनस T। यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। ये आ जाएगी आपके पास में कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसके ऊपर स्पेशल केस अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे।
जो फर्स्ट स्पेशल केस है वो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला लिया हमने इफ़ टी इज इक्वल टू डी, यानी इसके अंदर जो टी है हमारी अगर वो डी के इक्वल हो जाए तो क्या रहेगी वैल्यू। आंसर क्या आया था हमारा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम टी इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमने, डी, मतलब जहाँ पे भी टी है उसको डी पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस क्या पुट कर सकते हैं हम, डी अपॉन में कितना आ गया 0, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 0। अगर किसी के अपॉन में 0 हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं हम उसको, यानी जो कैपेसिटेंस हमारा वो क्या आ गया, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस रह जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा 0, टी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस 0। अगर इसमें से 0 माइनस करेंगे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सेम ही आ जाएगी वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और ये किसकी वैल्यू आती है, फ्री स्पेस की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें, यहाँ पे भी जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, सेम रह रही है ना फ्री स्पेस के। तो मतलब इन दोनों केसेस से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि दोनों केसेस में हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, कम तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस गेट्स इंक्रीज, मतलब जो कैपेसिटेंस हमारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे इतना समझ में। इससे पीछे वाला टॉपिक क्या था, डाइलेक्ट्रिक का था, उसके अंदर भी हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है। दोनों केस में हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर इन सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कैलकुलेट करेंगे। इससे इस टॉपिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने 10th के अंदर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ करते थे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल करते थे। मैं थोड़ा फॉर्मूला बता देती हूँ। जब रेजिस्टेंस को हम ऐसे ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट करते थे ना, तब हमारे पास में फॉर्मूला आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, वो पैरेलल में कैसे करते थे हम, एक ऐसे लगा दिया, ये 3 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहा था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 10th के अंदर पढ़ा था ये आपने, लेकिन यहाँ पे हम कैपेसिटेंस के लिए करेंगे। अब देखो क्या है कैपेसिटेंस इन सीरीज़। सबसे पहले एक बार समझ लो कि 3 कैपेसिटेंस हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट की, और कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, इस टाइप से लगाना है अपने। ये तीनों हमने किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इधर हमने कनेक्ट किया बैटरी से। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप ये कनेक्शन कर रहे हो तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं एक के बाद एक आपने ज्वाइन करने। अगर ये आप इनको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो बैटरी है वो ओपन स्टेट में। ओपन स्टेट का मतलब है यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में आपको जब 9th यूनिट करेंगे ना उसके अंदर समझ में आ जाएगा। उस यूनिट के अंदर आपके ये जो छोटी छोटी ये जो गलतियाँ होंगी इनके भी मार्क्स कटते हैं एग्जाम के अंदर। और इधर कर दिया हमने ये वाला हिस्सा अर्थ। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेट पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ से हमारा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव से जाएगा, ये चार्ज जाएगा, एक ही लाइन में है ना, एक ही पाथ है यहाँ पे, तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा C1 है, C2 एंड C3। ठीक है, अब देखो चार्ज यहाँ पे एक ही लाइन में है। अब आप सोचो कि आपने देखा होगा कि पहले दिवाली के ऊपर लड़ियाँ लगाते थे हम, अब तो वो पैरेलल में आने लगे। पहले सीरीज में आती थी कि अगर स्टार्टिंग का ही अगर उसका बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आगे की जितनी भी पूरी जो वायर, मतलब आगे के जितने भी बल्ब लगे होते हैं उसके अंदर वो सारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो ऑन नहीं होते। मतलब वो किस में होता है, सीरीज के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन आजकल वो पैरेलल में होती है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर चार्ज सेम हो वो किस में है, सीरीज में है। इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2, और इसका पोटेंशियल V3। अपने एक बात याद रखनी है कि जब सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं हम तो उसके अंदर चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, और जब पैरेलल करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। वो हम आगे करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी कंसिडरेशन लिख दिया। 3 कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in series. V is the potential difference applied across the combination। मतलब ये 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा रखे हैं, V इनके बीच का जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो है। इन सीरीज कम्बिनेशन
चार्ज रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। चार्ज क्या रहेगा यहाँ से सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे V1 है, V2 है एंड V3 है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली फर्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर, जो तीनों कैपेसिटर लगा रखे हमने, इनके अक्रॉस में हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बता रही हूँ मैं एक बार। Q इज इक्वल टू कितना था CV, या हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, Q बाई C। ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगी V की वैल्यू Q बाई C। तो जो फर्स्ट पोटेंशियल है V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू Q रहेगी अपॉन में C क्या है यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे स्मॉल चार्ज लिख रखा था, यहाँ पे आप कैपिटल कर लेना। ठीक है, Q अपॉन में कितना आ जाएगा C1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, सेकंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q अपॉन में C2। ये क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है सेम है। V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q अपॉन में C3। आगे इतना समझ में। ये वाली वैल्यूज़ हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगी देखो वैल्यू, अब V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो V की वैल्यू ये है ना हमारे पास में, और हम किसके अंदर कर रहे हैं, सीरीज़ के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये मैं सीरीज यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, V इज इक्वल टू Q अपॉन में CS लिख सकती हूँ ना। ये क्या हमारे पास में नेट पोटेंशियल है, तो यानी इस V इज इक्वल टू कितना V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q अपॉन में CS नेट पोटेंशियल है, और V1 की वैल्यू कितनी है Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। आगे इतना समझ में। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, इधर कितना है Q अपॉन में CS, और इधर से हमने Q कॉमन ले लिया 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये बच गया हमारे पास में। ये Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या होएगा डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया हमारे पास में कैपेसिटेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस के केस में क्या था, रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में देखो ऐसे आ रहा था ना डायरेक्ट, और कैपेसिटेंस के केस में क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। रेजिस्टेंस वाला भी स्टडी करेंगे लेकिन वो सेकंड यूनिट में आएगा आपके। आगे इतना समझ में। अब इसके ऊपर हम स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे देखो कैपेसिटर हमने 3 अलग अलग कैपेसिटर लगाए थे, अगर हम आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दें सीरीज के अंदर, तो हमारे पास में कैपेसिटेंस क्या रहेगा। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, स्पेशल केसेस इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कनेक्ट किए हैं, मतलब C1 C2 C3 ये सारे क्या हमारे पास में इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, और कहाँ तक लिखेंगे ये कहाँ तक लिखने हैं हमने n तक लिखने हैं। ठीक है, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, और कहाँ तक n कैपेसिटर तक। अब देखो 1 अपॉन C क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, 1 अपॉन C कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और कहाँ तक n तक। और इसको क्या लिखते हैं हम n वैल्यूज़ लिखते हैं ना, n लिख सकते हैं ना हम इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन C, और इनटू में कितना आ गया n, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन CS इज इक्वल टू n बाई C। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन CS की वैल्यू है, तो हम CS की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे, CS को ऊपर लेके गए तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी ना, उल्टी हो जाएगी, पलट देंगे हम इसको। C अपॉन में कितना आ गया n। आगे इतना समझ में, C अपॉन में n आ गया, यहाँ पे C अपॉन में n आया है। अब देखो यहाँ पे अगर नेट कैपेसिटी देखें, हम नेट कैपेसिटेंस देखें तो क्या रहेगा, जो हमारा आइडेंटिकल वैल्यू जितनी भी n है उसको हम n से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, जो नेट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी कम होएगी। तो इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं मिनिमम कैपेसिटेंस,
ये क्या आ गया आपके पास में, मिनिमम कैपेसिटेंस है। आगे इतना समझ में। अब जो सेकंड केस है वो देखो क्या है। सेकंड जो स्पेशल केस है वो क्या है हमारे पास में कि देखो जो नेट कैपेसिटेंस है इन सीरीज में वो ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन रहेगा लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मैं एक बार लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज is always less than the least individual कैपेसिटर। देखो कैसे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में एक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं हमने। ये 1 माइक्रोफेराड का है और ये 2 माइक्रोफेराड और ये है 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब इनकी हम टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। यहाँ पे ये 1 है, 2 है एंड 3 है, तो सीरीज में क्या आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। 1 कितना है, 1 है। 1/C2, C2 कितना है, 2 है। और 1/C3 कितना है, 3 है। आगे इतना समझ में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना 3 और 2, टोटल कितना आ जाएगा ऊपर 11/6। आगे इतना समझ में। अब देखो ये तो 1/CS की वैल्यू है, CS की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी ना। 6 कितना आ गया 11 आ गया। अब 6/11 अगर आप कैलकुलेट करो तो वैल्यू क्या है, 1 से भी छोटी वैल्यू है ना। यानी देखो क्या है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल। लिस्ट कितना है हमारे पास में, एक 1 है, 2 और 3 है। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। यानी अगर नेट कैपेसिटेंस हम सीरीज के अंदर कैलकुलेट करते तो हमारा वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से छोटा आएगा। मतलब ये 1 से छोटा नहीं, जो लिस्ट इंडिविजुअल रहेगा ना उससे छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है छोटा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी आएगी। आगे ना समझ में। अब है नेक्स्ट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या है, देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं कैसे बनेगा। देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, ये पैरेलल में अटैच करने हैं। ये C1 है, C2 एंड C3। ये वाला हिस्सा हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इधर वाला क्या करते हैं, हम अर्थ करते हैं। ठीक है, यहाँ से चार्ज जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप इन पैरेलल इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिफरेंट पाथ। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से अगर हमारे पास चार्ज जाएगा तो यहाँ पे इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है। 3 वे है ना इसके पास में, 3 पाथ है इसके पास में। इसके अंदर जाने के लिए मतलब इसके अंदर जाएगा वो Q1 हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा वो Q2 और इसके अंदर हो जाएगा Q3। मतलब चार्ज क्या हो गया आपकी बार, डिफरेंट हो गया ना। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपकी बार, सेम। क्यों, देखो हमारे जो घरों में जो लाइट आती है वो क्या होती है, इस कम्बिनेशन में होती है, पैरेलल कम्बिनेशन में होती है। अब जो बाहर से जो लाइट आती है ना वो 220 वोल्ट की आती है। ठीक है, 220 वोल्ट की आती है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लगे होते हैं ना उन सभी को अलग अलग चार्ज चाहिए होता है, तो वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी पैरेलल में क्या रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे इसकी कंसिडरेशन लिख दिया। 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel. Let V is the potential difference applied across the combination. In parallel, charge will be different and potential remains same. Charge different रहेगा और potential same रहेगा। अब अगर चार्ज डिफरेंट है यहाँ पे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास में, नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ यहाँ से। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV होता है, तो C1V पोटेंशियल सेम है। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2V एंड Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C3V। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो। ये नेट चार्ज है तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, CPV लिख दिया। P का मतलब है पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं हम। Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3 और इधर कितना है CPV। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3
ये बन जाएगा आपके पास में नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब यहाँ से स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। स्पेशल केस फिर से हम क्या करते हैं कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखूंगी मैं इफ़ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर each having capacitance C, मतलब अन नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा दी हमने और हर एक की कैपेसिटी कितनी है C है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करो C P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू भी C, C2 की वैल्यू भी C, C3 की वैल्यू भी C, और ऐसे ही अन कैपेसिटर ऐड कर दी हमने। यहाँ पे C कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना आ गया 1 + 1 + 1 + 1 और कैसे n तक। तो ये वैल्यू हम इसको n लिख सकते हैं ना, तो C P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा NC। अब देखो इस केस में देखो सीरीज में क्या हो रहा था, C/n हो रहा था ना, और यहाँ पे पैरेलल में कितना हो रहा है NC हो रहा है। NC का मतलब कितना है, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर उसको हम n से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी मैक्सिमम कैपेसिटेंस। आगे इतना समझ में। और जो सेकंड केस है वो क्या है, जो नेट कैपेसिटेंस है वो ऑलवेज पैरेलल में क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। जो ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल है उससे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। वो मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज greater than greatest individual। अब इसको समझते हैं कैसे रहेगी ये ग्रेटर। यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि हमने ये 3 पैरेलल में कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड। समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये पैरेलल में लिए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला कितना है, C1 + C2 + C3, तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड। 6 माइक्रोफेराड आ गई ना वैल्यू। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल। अब इन तीनों के अंदर ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल कितना है 3 है, और जो वैल्यू आई है वो कितने है 3 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल के अंदर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जो ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल है उससे बड़ी आएगी, और जो सीरीज है उसके अंदर क्या थी, जो लीस्ट इंडिविजुअल था उससे लेस आएगी वैल्यू। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस। मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। हम यहाँ पे देखो एक C इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई थी NC, एक C इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई थी C/n। ये मिनिमम के लिए थी और ये मैक्सिमम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C मैक्स, और इसको हम लिख सकते हैं C मिनिमम। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का रेशियो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, C मैक्स अपॉन में कितना आ जाएगा C मिनिमम। C मैक्स की वैल्यू कितनी है NC, और मिनिमम की वैल्यू कितनी है C/n। तो n कहाँ चला जाएगा ऊपर, C से C कैंसिल, और ऊपर चला गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n², यानी C मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C मिनिमम। ये किसके इक्वल आ गया n² के इक्वल आ गया। ये आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला करवाएगा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इसलिए ये मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना है। थैंक यू।